गुड मॉर्निंग बच्चों। हम प्लास्टिक्स के बारे में पढ़ रहे हैं और पिछले लेसन में हमने पढ़ लिया था कि प्लास्टिक्स में क्या क्या गुण होते हैं जिसके कारण हम उनका बहुत अधिक उपयोग आजकल कर रहे हैं। लेकिन प्लास्टिक का अधिक उपयोग करने से हमने पर्यावरण को भी बहुत हानि पहुंचा दी है। इसीलिए आजकल बार बार कहा जाता है कि हमें प्लास्टिक का कम उपयोग करना चाहिए। हमने ये हानि किस प्रकार पहुंचाई है, इसे समझने के लिए आपको दो शब्द पता होने चाहिए। पहला है जैव निम्नीकरणीय और दूसरा है जैव अनिम्नीकरणीय। जैव निम्नीकरणीय शब्द का मतलब है कि वे पदार्थ जो जीवाणु की क्रिया द्वारा अपघटित हो जाते हैं। यहाँ पर निम्नीकरणीय शब्द का ही मतलब है कि छोटे पदार्थों में टूट जाना। इसे हम इंग्लिश में बायोडिग्रेडेबल कहते हैं, यानी कि छोटे पदार्थों में, सरल पदार्थों में अपघटित हो जाना। इसके उदाहरण हो सकते हैं आपके पास, जैसे गोबर, फलों और सब्जियों के छिलके, कागज, सूती कपड़े। ये पदार्थ ऐसे पदार्थ हैं जो सरल पदार्थों में अपघटित हो जाते हैं, जबकि दूसरे पदार्थ जो हैं वो हैं जैव अनिम्नीकरणीय। अ शब्द लगने से ये इसका उल्टा हो गया और इसको हम इंग्लिश में नॉन बायोडिग्रेडेबल कहते हैं। हिंदी में इसकी परिभाषा है वे पदार्थ जो प्राकृतिक प्रक्रिया द्वारा विघटित नहीं होते, उन्हें हम जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ कहते हैं। इसके उदाहरण हैं प्लास्टिक, धातु के टुकड़े जो कई वर्षों तक पर्यावरण में उसी तरह पड़े रहते हैं जैसे हम उन्हें छोड़ते हैं। ये किसी भी प्रकार का इनमें कोई बदलाव नहीं होता। यही कारण है कि पर्यावरण में प्रदूषण जो है वो बहुत बढ़ गया है। प्लास्टिक के एक तरह से बड़े बड़े पहाड़ बन गए, जिससे कि वैज्ञानिकों ने और दूसरे लोगों ने ये कहना शुरू किया कि अब हमें प्लास्टिक का इस्तेमाल जो है वो कम कर देना चाहिए। उसके स्थान पर हमें पुराने उस पर आ जाना चाहिए और कपड़े के थैले या जूट से बने थैले का ज़्यादा हमें इस्तेमाल करना चाहिए। एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पर हमें इस 4R का सिद्धांत का पालन करना चाहिए। इस सिद्धांत का पहला नियम है उपयोग कम करो, यानी हमें प्लास्टिक से बनी हुई वस्तुओं का सबसे पहले उपयोग ही कम करना चाहिए। रिड्यूस, इसका मतलब है कि हम जहाँ तक संभव हो सके प्लास्टिक की चीज़ों का कम उपयोग करें। दूसरा है पुनः उपयोग, रीयूज़, यानी एक बार जैसे किसी बोतल या डब्बे का हमने इस्तेमाल कर लिया तो जब हम उसका दोबारा इस्तेमाल करें, जब तक कि हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरा है पुनः चक्रित करो या रीसाइकिल। इसका मतलब है, जैसे हमने पहले पढ़ा था कि थर्मोप्लास्टिक जो होते हैं उन्हें पिघलाया जा सकता है, तो उनसे नई चीज़ें बनाई जा सकती हैं, उनका पुनः चक्रण संभव है, तो हम उसका भी इस्तेमाल हमें करना चाहिए। अगला है पुनः प्राप्त करो। अब जहाँ पर हम उपयोग भी कम नहीं कर सकते, दोबारा उपयोग नहीं कर पा रहे और उसको रीसाइकिल भी नहीं कर पा रहे, तो हम उसको पुनः प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। जैसे कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनको हम कहीं इस्तेमाल नहीं कर पाते और वो पर्यावरण में हमारे लिए एक खतरा बन रहे हैं। यहाँ पर आपको एक उदाहरण मैं देती हूँ फ्लाई ऐश का। फ्लाई ऐश जो है वो है किसी भी, जैसे बिजली संयंत्र से निकलने वाला, कोयले से जो संचालित बिजली संयंत्र होते हैं उससे जो राख निकलती है वो फ्लाई ऐश है। अगर हम उसका दोबारा इस्तेमाल करना चाहें तो आजकल हम उनसे क्या बना रहे हैं, सड़कें बना पा रहे हैं, जिससे कि हम एक संसाधन का पुनः उसको प्राप्त कर रहे हैं। इस प्रकार सिर्फ प्लास्टिक ही नहीं, हम अन्य ऐसी वस्तुओं जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रही हैं,
पर्यावरण को प्रदूषित कर रही हैं। प्रदूषित यहाँ पर एक मुख्य शब्द है। प्रदूषण जो है हमें वो कम करना है, तो हमें इन सिद्धांतों का पालन करना चाहिए। जो